मैं कपड़े खोलकर लेट गई। फिर होटल का मसाजर आकर मेरा मसाज करने लगा। पहले तो वो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे वहाँ तक। तो आइए शुरू करते हैं। आरती ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसी कि ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजाब, टी फूलों से भरा और बहुत महंगा दिखता था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वो अपनी सादी की 10वीं साल की चप्पल उतारी और धीरे धीरे बैग से अपने कपड़े निकाले। वाइने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा जैसे सालों बाद पहली बार। थकान उसकी आंखों में साफ थी, ना सिर्फ शरीर की बल्कि उस रिश्ते की जिसमें वो हर दिन कुछ कम होती जा रही थी। उसने गर्म पानी चलाया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। बाथरूम बहुत सुंदर था। संगमरमर की दीवारें हल्की मध्यम रोशनी। आरती ने जैसे ही शावर ऑन किया, एक सुकून सा उतरा। पानी की हर बूंद जैसे बीते सालों का गुवार धो रही थी। मगर तभी एक अजीब सी सिहरन उसके पीठ पर दौड़ गई, जैसे कोई नजरें उसे देख रही हो। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पागल हो गई हूँ शायद, उसने खुद से कहा। बस थक गई हूँ। आरती टॉवल में लिपट बाहर आई और होटल के फ़ोन पर रिसेप्शन को कॉल किया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए आज ही। श्योर मैम, हमारे पास एक प्रोफेशनल है, पीजे। क्या शाम 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ, उससे झिझकते हुए कहा। शाम के 7 बजे। दरवाजे पर गहरी आंखें, सादे कपड़े और हल्की मुस्कान। हेलो मैम, आई एम विजय, में आई कम इन? उसकी आवाज़ में ना कोई बनावटी थी, ना कोई झिझक। आरती ने चुपचाप सिर हिलाया। भेर उड़, योग लाइक मी टू सिट अप द टॉवल? उसने पूछा। आरती ने खिड़की के पा। हाँ, मैं अभी आती हूँ, आरती ने कहा और वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तब उसने एक लंबा बाथरोब पहन रखा था, लेकिन उसके भीतर डर और झिझक दोनों थे। विजय ने बड़ी सहजता से उसे एक टेबल पर लेटने को कहा। पीठ के बल आप रिलैक्स हो जाएं, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही उसका हाथ आरती के कंधों पर गया, एक बल को उसने आंखें बंद कर ली। विजय का स्पर्श ना तो ज़्यादा गहरा था, ना बहुत हल्का। वो जानता था कि स्पर्श कैसे शांत करता है। आरती ने पहली बार किसी विजय चुपचाप अपने काम में लगा था। आपको बहुत थकावट है, उसने धीरे से कहा। आरती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, थकान नहीं है, खालीपन है। विजय कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की मुस्कान दी। आरती की आंखों में पानी उतर आया। उसने अपनी आंखें मूंदी और पहली बार इतने सालों में खुद को किसी के सामने खुला महसूस किया। बिना शब्द के कमरे में अब केवल धीमी मध्यम रोशनी थी। पर्दों के पीछे शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी और आरती की आंखें बंद थी। विजय का कंधों तक फिर गर्दन के पास आते हुए बहुत ही नरमी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। आरती की सांसें अब पहले जैसी नहीं थी, पुतहमी हुई थी, जैसे किसी भावनात्मक बंधन में बंध गई हो। वो फुसफुसाई, कभी कभी लगता है मैं बस जिंदा रह रही। आरती की आंखें खुली नहीं, लेकिन दिल जैसे एकाएक खुल गया। सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। उसके लहजे में एक टूटी हुई आवाज़ थी। शादी को 10 साल हो गए। आरती ने बोलना शुरू किया। पहले लगता था मैं उसकी दुनिया हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ, जैसे कोई बूंद बूंद रिश्ती दीवार को अंदर तक महसूस कर रहा हो। मैं बिखरती रही और उसने कभी देखा भी नहीं। आरती की आवाज़ धीमी हो गई थी। विजय ने धीरे से उसकी हथेलियाँ पकड़ी। आप टूटी नहीं है आरती जी, सिर्फ ठग गई है। उसके इन ऐस बह निकले कभी कभी, बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले। उसने कहा तो बस आज मैं थामता हूँ, विजय ने धीमे से कहा। वो पास आया, उसकी पीठ के नीचे तक तौलिया ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा सा तकिया रखा। उसका स्पर्श अब सिर्फ स्पर्श नहीं था,
वो अब एक भाषा बन चुका था, बिना शब्दों के अर्थी टेबल, लेकिन वो खत्म हो गया। क्यों? आरती की आंखों में जिज्ञासा थी। क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो वो ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। उसकी बात आरती के दिल को छू गई। कभी सोचा है? विजय ने पूछा। हम जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों को ठीक करा। आरती ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। शायद कोई ऐसा जो खुद टूटा हो। उनके बीच अब ना कोई दूरी थी, ना कोई पनापटे संवाद, सिर्फ दिल की नज़दीकी और टूटे टुकड़ों का एक साथ जुड़ना। क्या आगे बढ़ना चाहिए? विजय ने धीरे से पूछा। आरती जी, आप चाहे तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, बस कुछ पल फिर से आपको खुद से मिलाने। आरती ने हौले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की रोशनी थी। अगली दिन दोपहर ढल चुक। सुनील आज भी ऑफिस से देर से आने वाला था। घर में वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में कोई चुभन नहीं थी। फ़ोन पर एक मैसेज था, अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। आरती ने बिना कुछ सोचे बस ठीक है टाइप कर दिया। बिज डायरी और एक हल्की सी मुस्कान। आज मसाज नहीं, आज बात करेंगे, उसने कहा। आरती चौंकी। बात किस बारे में? आपके बारे में? उस लड़की के बारे में जो कभी गाना गाती थी, जो कॉलेज में कविता लिखा करती थी। विजय ने उसकी आंखों में देखा। आपको याद है वो? गला रुंध गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वो लड़की तो बहुत पीछे रह गई, तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। विजय ने डायरी खोली। हर दिन बस एक पेज, आप खुद के लिए लिखिए, जो भी मन में आए। दर्द, हंसी, नाराज़गी, शिकायत, सब कुछ। आरती नाम याद दिला रहा है, क्योंकि आपका नाम आरती है, और आरती कभी बूझती नहीं, बस धीमी हो जाती है। विजय ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर आओ रोज़ रोज़, आरती ने कहा। मुझे अब खुद से लड़ना है। और जितना भी विजय मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन तो ये डायरी खोल लेना। वो चला गया। आरती बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही। आज पहली बार वो दरवाज़ा बोझ नहीं लगा। उस रात आरती ने डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा, मैं आरती हूँ और मैं फिर से जीना चाहती हूँ। आरती और विजय फिर कभी नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में एक अजनबी आता है जो कुछ नहीं करता, बस आपको आपसे मिला देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब